MiG-21 लड़ाकू विमान की आखिरी उड़ान। भारतीय वायुसेना आज दिग्गज MiG-21 फाइटर जेट को दे रही है विदाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में मौजूद। 6 दशकों तक देश की सेवा में लगा रहा MiG-21 1965-1971 के युद्धों में, कारगिल 2019 में के बालाकोट हवाई हमलों और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में निभाई अहम भूमिका। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं के लिए महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में डाले गए 10-10 हजार रुपए। छत्तीसगढ़ के रायपुर से 2 नक्सलियों को एसबीआई ने किया गिरफ्तार। पति पत्नी बनकर रह रहे थे दोनों नक्सली। तेलंगाना में खराब मौसम के चलते हैदराबाद एयरपोर्ट पर अब तक 3 फ्लाइट की गई डायवर्ट। कोलकाता, मुंबई और पुणे में आने वाली इंडिगो की उड़ानें विजयवाड़ा से भेजी गईं। कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह के स्वागत में लगाए गए पोस्टर को तृणमूल कार्यकर्ताओं ने फाड़ा। लगाई ममता बनर्जी की तस्वीर। बीजेपी ने गुंडागर्दी का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के मुरैना में गरबा डांडिया महोत्सव में मुस्लिम लड़के का विरोध। बजरंग दल मुस्लिम ट्रेनर को लेकर हंगामा किया। हंगामे के बाद कार्यक्रम रद्द। आर्मी और नेवी ने मिलकर किया युद्धाभ्यास जल प्रहार 25 का मकसद दोनों सेनाओं के बीच युद्ध कौशल और बेहतर तालमेल को परखना, मजबूत बनना था। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर काफी खुश हैं। जीविका दीदी योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को मिलेंगे 10-10 हजार। महाराष्ट्र के ठाणे में कोर्ट परिसर में कैदियों ने पुलिस पर किया हमला। 1 पुलिसकर्मी घायल। दिल्ली के वजीराबाद में बिना हेलमेट के रोके जाने पर युवक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ की मारपीट। 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में एक शख्स को चप्पलों से पीटा। बाइक की टक्कर लगने से गुस्से में आ गई थी महिलाओं के साथ कुछ लोगों ने लड़कों को मारते मारते अधमरा कर दिया। अमरोहा नगर पालिका की बैठक में जमकर हंगामा और मारपीट। महिला सभासद और चेयरमैन पति आमने सामने हुए। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी। मुजफ्फरनगर में छात्राओं ने छेड़छाड़ के आरोपी लड़के को पीटा। वीडियो भी बनाया। छात्राएं आरोपी का कॉलर पकड़कर खुद थाने ले गईं। यूपी के गोरखपुर में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को मारी जोरदार टक्कर। 20 फीट हवा में उछला स्कूटी सवार। कार ने कुत्ते, बुलेट और दुकान को भी रौंदा। स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने धर्मांतरण पर रोक लगाने की वकालत की। कहा धर्मांतरण रुक जाएगा तो हिंदुओं की 80% संख्या खुद हो जाएगी। यूपी के अंबेडकर नगर में गोकशी के आरोपी के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली से घायल हुआ था आरोपी। रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पेत्रुशेव से मिले पीएम मोदी। दिमित्री ने भारत को रूस का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रमुख सहयोगी बताया। वाराणसी में नवरात्रि गरबा डांडिया का उत्सव जारी। गरबा डांस फेस्टिवल में गैर हिंदू की एंट्री पर बैन। बहराइच में जंगली जानवर का आतंक। बच्चों पर किया हमला। भाई ने लाठी मारकर बचाई बच्चे की जान। आज बिहार दौरे पर रहेंगे अमित शाह। शाम 5 बजे पटना बीजेपी ऑफिस में करेंगे मीटिंग। बहराइच में वन विभाग की 32 टीमों के बावजूद पकड़ में नहीं आया जानवर। जानवरों को पकड़ने के लिए एक्शन जारी। गुजरात के साबरकांठा में गाय ने बच्चों पर किया हमला। अलग अलग जगहों पर गायों के हमले से करीब 4 बच्चे घायल। लखनऊ में तेंदुए की खबर आई सामने। उन्हें के लिए अफवाह। वन विभाग ने जांच में तेंदुए की खबर को अफवाह बताया। अफवाह फैलाने वाला गिरफ्तार। संबल का नाम बदलने की फिर से उठी मांग। यूपी की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कल की भगवान का अवतार होगा, इसलिए संबल नहीं नाम सही। आई लव मोहम्मद पोस्टर पर थम नहीं रहा है बवाल। आज जुमे की नमाज के चलते दिल्ली समेत देश के कई अन्य राज्यों में पुलिस अलर्ट। यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने नहीं दी प्रदर्शन की इजाजत। स्थिति नियंत्रण के लिए बरेली में 6000 पुलिस बलों की तैनाती। रूस ने बीती रात 55 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने की पुष्टि। यूपी के फलौदी में तूफानी गैंग के 2 और बदमाश हुए गिरफ्तार। पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं 3 बदमाश। बिहार के भोजपुर में बाइक सवार अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग कर फैलाई दहशत। गोली लगने से एक शख्स घायल। इंटरपोल ने दुनिया के 40 देशों के साथ मिलकर साइबर फ्रॉड के खिलाफ चलाया ऑपरेशन। कार्रवाई में $439 मिलियन बरामद। भारत में भी चला ऑपरेशन। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील के विदेश मंत्रियों की हुई बैठक। सुरक्षा परिषद में सुधार पर दिया जोर। दिल्ली एनसीआर में पटाखे बैन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि पूरे देश को साफ हवा का हक। बिहार के कटिहार में क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर रिटायर्ड आरपीएफ अधिकारी के साथ हुई 5 लाख से अधिक की गहने की ठगी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बिहार के नवादा में वाहन चेक कर रही पुलिस की टीम पर अटैक। गांव वालों ने कहा सुनी के बाद किया हमला। 2 पुलिसकर्मी घायल। पेरू में मिनी बस और 2 ट्रकों की भिड़ंत में 14 लोगों की हुई मौत। मारे गए लोगों में चर्चित सिंगर फेलिसा मेंडोजा, उनकी मां भी शामिल। पश्चिम बंगाल के दौरे पर कोलकाता पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। बिहार में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर और आरजेडी विधायक शहनवाज पर बोला हमला। शहनवाज आलम को कहा मीर जाफर और गद्दार। यूपी के सीतापुर में नाबालिग से रेप के आरोपी का एनकाउंटर। मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपी राशिद हुआ घायल। राजस्थान के जैसलमेर से आईएसआई का जासूस गिरफ्तार। आरोपी हनीफ और पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जासूसी करने का आरोप।
यूपी के सीतापुर में सड़क पर घूमते दिखा तेंदुआ। बीजेपी विधायक आशा मौर्य ने लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की। हापुड़ में पेट दर्द के बाद डॉक्टरों ने एक आदमी के पेट से 19 टूथब्रश, 29 चम्मच, 2 पेन निकाले। ऑपरेशन से शख्स के पेट से 49 चीजें बरामद। इजरायल की धमकियों और कूटनीतिक दबाव के बाद लेबनान ने बेरूत एयरपोर्ट पर 2 ईरानी विमानों की लैंडिंग रोकी। लेबनान सरकार ने कहा यात्रियों और हवाई यातायात की सुरक्षा को ध्यान में लिया गया। मेरठ जेल में बंद सौरभ हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने जमानत के लिए व्रत रखा। लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक पर केंद्र का बड़ा एक्शन। गृह मंत्रालय ने वांगचुक के एनजीओ और एफसीआरए रजिस्ट्रेशन किए रद्द। आज बिहार दौरे पर रहेंगी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। पटना कांग्रेस दफ्तर में प्रियंका गांधी का महिला संवाद। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में नाबालिग की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने हत्या के आरोपी नाबालिग को पकड़ा। धनबाद में एक स्कूल में छात्राओं ने किया हंगामा। प्रिंसिपल पर अश्लील टिप्पणी का आरोप। आज बिहार के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। बीजेपी की बैठक में होंगे शामिल। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की तारीफ की। कहा बिहार की महिलाओं को मिलेगा बड़ा तोहफा। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 की बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई जारी। फिल्म ने अब तक 70 करोड़ की कमाई की। बिहार के समस्तीपुर में एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या। परिवार ने सड़क पर हंगामा किया। वायनाड जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अप्पाचन ने दिया इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी में चल रही है आंतरिक कलह। दिल्ली हाईकोर्ट आज बैड्स ऑफ द बॉलीवुड वेब सीरीज के खिलाफ समीर वानखेड़े की याचिका पर करेगा सुनवाई। शाहरुख खान समेत कई लोगों के खिलाफ मानहानि का केस। एशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी वसीम अकरम ने भारत को बताया फेवरेट। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी के लोग पीडीए और बहुजन समाज की एकता से घबराए हुए। प्रतापगढ़ में नकली देसी घी बनाने और बेचने का खुलासा। पुलिस ने 3 दुकानों से 100 किलो नकली घी बरामद किया। रायबरेली में बीजेपी विधायक अशोक कोरी ने अधिकारी के सामने हाथ जोड़कर जांच की मांग की। कहा महिला अधिकारी निर्दोष पाई गई तो देंगे इस्तीफा। संभल में मुस्लिम महिलाओं के मेले में जाने पर फतवे पर भड़की यूपी राज्य मंत्री गुलाब देवी। फतवे को महिलाओं के अधिकार पर हमला बताया। एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच होगी टक्कर। 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा फाइनल। पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान को आईसीसी ने तलब किया। बीसीसीआई ने भड़काऊ हाव भाव और जश्न मनाने की शिकायत की थी। यूपी के गाजियाबाद में क्रिकेट मैच के दौरान अंपायर पर हमला। व्हाइट बॉल को लेकर हुआ विवाद। बॉलर ने अंपायर को जमकर पीटा। मथुरा में वीआईपी ड्यूटी में 3 पुलिसकर्मी मोबाइल में गेम खेलते पकड़े गए। तीनों पुलिसकर्मी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में थे। मुजफ्फरनगर में ढाबे के बाहर फायरिंग मामले में एक्शन। पुलिस ने आरोपी को कारतूस और हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। भागलपुर यूनिवर्सिटी में बवाल। छात्र आरजेडी पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी संघर्ष। कई लोग घायल। मेरठ में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर और पुलिस में झड़प। जेल गए नेताओं से मिलने से रोकने पर हुआ विवाद। पुलिस के साथ झड़प के बाद मिली परमिशन। रेलवे पुलिस कांस्टेबल की मुस्तैदी से बची एक महिला की जान। सूरत रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से चढ़ने के दौरान गिर गई थी महिला। नोएडा में कैब ड्राइवर की बदसलूकी का वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कैब सीज की। लड़कियों से गाली गलौज करता दिखा आरोपी। दिल्ली में पहली बार होगी आर्टिफिशियल बारिश। आईआईटी कानपुर और दिल्ली सरकार के बीच समझौता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तुर्की राष्ट्रपति एर्दोआन से की मुलाकात। अमेरिका जल्द तुर्की से प्रतिबंध हटा सकता है। फ्रांस और तुर्की के राष्ट्रपति के काफिला रोकने के बाद न्यूयॉर्क में पुलिस ने रोकी साउथ कोरिया के राष्ट्रपति की कार। राष्ट्रपति ट्रंप के काफिले के चलते रोकी गई कार। दिल्ली के गांव में विकास की नई बयार। रेखा सरकार ने 1000 करोड़ की 431 योजनाओं को दी मंजूरी। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती की एक बीएमडब्ल्यू कार बरामद की। इस बीएमडब्ल्यू कार का जिक्र एफआईआर में है। कार में ही छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप। पंजाब के होशियारपुर में डबल मर्डर। एनआरआई संतोख सिंह और केयरटेकर महिला की धारदार हथियार मारकर हत्या की गई। स्वामी चैतन्यानंद की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी। गिरफ्तारी से बचने के लिए भेष बदल रहा चैतन्यानंद। बीएमडब्ल्यू हादसे में आरोपी गगनप्रीत की जमानत अर्जी पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा। पटियाला हाउस कोर्ट सुनाएगी कल फैसला। मध्य प्रदेश के सागर में एक लड़के ने की आत्महत्या। सुसाइड से पहले खुद बनाया वीडियो। 3 लोग सहित थाना प्रभारी पर लगाए गए आरोप। एशिया कप में आज भारत और श्रीलंका के बीच होगा मुकाबला। पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है टीम इंडिया। गाजियाबाद में पड़ोसियों से परेशान महिला ने वीडियो बनाकर की आत्महत्या। गले में फंदा लगाकर जान दी। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति सरकोजी को आपराधिक साजिश में 5 साल की जेल की सजा। 2007 में चुनावी अभियान में गद्दाफी से अवैध फंडिंग का आरोप। बड़वानी में देवर ने भाभी के प्यार में भाई को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने पत्नी और देवर को किया गिरफ्तार। इजरायल का यमन पर हवाई हमला। राजधानी सना पर इजरायल ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर तोड़ा टैरिफ बम। अमेरिका में 1 अक्टूबर से विदेशी दवाओं में 100% टैरिफ। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भालू दिखने से दहशत। रिहायशी इलाके में घुसे भालू पर गाय ने हमला किया। हमले से बचने के लिए भागा भालू। कश्मीर में तेज आंधी से कई घरों की छतें उड़ी। बारामूला के सोपोर में मस्जिद की छत को नुकसान।
पंजाब के तरनतारन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 4 बदमाश घायल। एशिया कप के फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान। सुपर 4 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हराया। बांग्लादेश को हराने में पाकिस्तान के गेंदबाज शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने अहम भूमिका निभाई। दोनों ने 3-3 विकेट लिए। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। सूत्रों के मुताबिक सूर्य पर लग सकता है जुर्माना। नो हैंडशेक से बौखलाए पाकिस्तान ने आईसीसी से की थी शिकायत। कमाई के मामले में सबसे आगे निकले विराट कोहली। भारत के सबसे पावरफुल सेलिब्रिटीज की ब्रांड वैल्यू रिपोर्ट में टॉप पर विराट। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। शुभमन गिल करेंगे कप्तानी, रविंद्र जडेजा होंगे उप कप्तान। वर्ल्ड कप के लिए तैयार महिला भारतीय क्रिकेट टीम। महिला खिलाड़ियों ने जमकर की फील्डिंग की प्रैक्टिस। 30 सितंबर को श्रीलंका से होगा पहला मुकाबला। इजरायली राष्ट्रपति नेतन्याहू के घर के पास अज्ञात शख्स ने लगाई कूड़ेदान की आग। नकली दाढ़ी और टोपी में छिपे व्यक्ति ने घटना सीसीटीवी में हुई कैद। यूएन में फिलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास ने हमास का विरोध किया। कहा हमास का फिलिस्तीन की सरकार में नहीं होगा कोई रोल। 7 अक्टूबर को हुई हमास के हमले की भी निंदा की। इजरायल हमास युद्ध पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा जंग खत्म होने के करीब, बंधकों की रिहाई पहली शर्त। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की पुतिन की चेतावनी। कहा क्रेमलिन में ढूंढ लो बंकर, जंग नहीं रुकी तो वहीं छुपना पड़ेगा। बेरूत में हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफीउद्दीन की पहली बरसी मनाई। पहली बरसी पर बड़ी संख्या में समर्थक जुटे। इंडोनेशिया के वेस्ट जावा प्रांत में स्कूल में खाना खाने से 1000 से ज्यादा बच्चे बीमार। अस्पताल में करा गया भर्ती। श्रीलंका के कुरुनागला में केबल कार हादसे की शिकार 7 बौद्ध भिक्षुओं की हुई मौत। 3 विदेशी नागरिक भी शामिल। ताइवान में सुपर टाइफून रागासा से हुई भारी बारिश के बाद बांध टूटा। बाढ़ जैसे हालात, अब तक 14 की मौत, 22 लापता।